एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स एंड 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ, जिसमें ए पार्ट में पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड करना, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना। तो यहाँ पे जो चीज दिया है वो है कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो 4320 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 4320 स्टूडेंट्स, जिसमें 2300 आर गर्ल्स, जिसमें इतनी गर्ल्स है। तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, बॉयज। ठीक है, तो बॉयज हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, 4320 में से सब्जेक्ट करेंगे 2300, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 4, तो 220 बॉयज होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के ए पार्ट में जो पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो जो 2 से पहले है उसे लिखा जाएगा ऊपर, गर्ल्स ऊपर लिखी जाएंगी, और अपन में क्या लिखा जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कितने हैं, 2300, एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4320। अब इसको अब छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 230 एंड 432 का डिवीजन मेथड से हम पहले चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर कॉमन नंबर हम कट कर देंगे, 230 और फिर ये 432। तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये 2 1 जा 2 और एक बचेगा 2 5 जा 10, 115। 5 2 7 होता है तो 3 से भी नहीं जाएगा, और लास्ट डिजिट 5 होने के कारण 2 भी नहीं हो पाएगा, तो अब 5 से होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो ऐसे नंबर को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 5 2 जा 10, 1 बचा, तो 5 3 जा 15, तो ये हुआ 23। 5 2 जा 10 और 1 बचा, 5 3 जा 15। अब एक 3 into 5 होता है। ठीक है, तो ये मतलब 3 से तो पॉसिबल है ही नहीं, बट ये 5 से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो ही 5 से डिवाइड होगा, वरना नहीं। और 23 ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में भी नहीं आ रहा सिवाय के 23, तो ये होगा 23 1 जा 23। अब ऐसा इसको किया जाए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो ये हुआ 216। फिर ये होगा 2 1 जा 2, फिर 0 और 2 8 जा 16, तो ये हुआ 108। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 27 2 जा 54 होता है, राइट। अब ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 होगा,
3 3 जा 9, फिर ये होगा 3 1 जा 3। तो अब इसमें दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो अगर देखिए आप, तो 2 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 5 एंड 23 इसमें, ठीक है। तो 23 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसका क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108 and 102 sorry 108 2 जा 216। तो इसको काट पाएंगे 216 से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बचा यहाँ पे 23 5 बचा, तो ये 115 बचा, इसे काट के 115 कर सकते हैं और इसे काट के 216। अब इन दोनों को और छोटा बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि और कोई कॉमन नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका रेशियो यही होगा, रेशियो 115 to 115 is to 216, ये इसका रेशियो होगा। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो चीज अब 2 से आगे है वो ऊपर लिखी जाएगी, तो बॉयज लिखेंगे ऊपर और अपर में लिखा जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 2020 और गर्ल्स जो है वो है 2300। तब इसे अब छोटा बनाने के लिए 0 से 0 कर 230 के लिए तो हमने यहाँ किया हुआ था, ठीक है। तब फिर 230 के लिए लिखा जाए तो ये क्या होता है 2 5 and 23, ठीक है। ये 3 नंबर्स के मल्टीप्लाई से बनता है। और 230 जो है सॉरी 202 जो है वो 2 1 जा 2, फिर 0 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, तो ये 101 के टेबल में क्या जाएगा, ठीक है। तो 202 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 101 से बनता है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर 2 तो अगर कट जाए तो क्या बचेगा 5 and 23 और यहाँ पे 101, ठीक है। तो 202 को काट के बनता है 101 और 230 को काट के बनेगा 23 5 जा, तो 23 5 जा जो है वो मतलब 115, ठीक है। तो ये आएगा 115। तो यहाँ पे आएगा 101 अपॉन 115, तो यहाँ पे रेशियो आया 101:115। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। सॉरी एक और पार्ट भी इसका है, सी पार्ट पीछे, उसमें पूछा नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये भी फाइंड कर लेते हैं। सी पार्ट नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, ठीक है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज जो है
वो 2 से आगे है, ठीक है। तो बॉयज ऊपर आएगा और टोटल स्टूडेंट्स अपर में आएगा। तो बॉयज कितने हैं? बॉयज है 2020 और टोटल स्टूडेंट्स है 4320। तो यहाँ पे सेम चीज कट जाएगी, 202 और 432 बचा। तो 202 जो है वो बनता है 2 × 101 से, और 432 चलो देख लेते हैं। 432 वापिस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 27, 2 जा 54, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो ये जो है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 3 टाइम 3 के मल्टीप्लाई से बनता है। तो सेम चीज को काट दे तो 2 2 कट जाएगा। तो ये जो बचा ये हमारा आंसर 101 एंड अपॉन में इन सारे नंबर से बनेगा 260। ठीक है। अब ये इससे छोटा बनना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसका रेशियो यही आएगा 101:216। ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं किसी स्कूल के, तो जो चीज दी है वो हम लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 1800, जिसमें 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। ठीक है, 750 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं बास्केटबॉल गेम को। ठीक है, यानी कि इतने को बास्केटबॉल पसंद है। फिर 800 ऑप्टेड क्रिकेट पसंद हो ऐसे। को क्रिकेट। ठीक है, रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और अगर बच रहे हैं तो उनको टेनिस। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेड ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने हैं अलग अलग चीजों के। तो सबसे पहले जो दिया है वो से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। तो 1800 स्टूडेंट्स हैं टोटल स्कूल में, जिसमें 750 में बास्केटबॉल, 800 को क्रिकेट, और बाकी जो बचे उनको टेनिस पसंद है ऐसा बोला है। जिसमें बास्केटबॉल और क्रिकेट के जो नंबर स्टूडेंट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, बट टेनिस के किसने वो नहीं बताया, रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऐसा बोला है। तो यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स में ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें टेनिस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1800 में से पहले सब्ट्रैक्ट करता हूँ 750। तो यहाँ पे 0, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 7 0 1,
यहाँ पे 1 बचेगा। 750 सब्ट्रैक्ट किया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 800, तो 0 यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 को काट के 10 और 1 को काट के 0, तो 10 में से जाएगा तो 2, तो 250 स्टूडेंट्स। तो टेनिस कितनों को पसंद होगा? 250 स्टूडेंट्स। तो ये चीज फाइंड की हमने। अब उसके अलग अलग पार्ट के रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में जो रेशियो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस। बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बास्केटबॉल पसंद है ऐसे स्टूडेंट्स है 750। तो सबसे पहले चलो जो 2 से आगे है उसे ऊपर लिखेंगे बास्केटबॉल और 2 के बाद जो है टेबल टेनिस उसे अपर में लिखा जाएगा टेबल टेनिस। तो आप बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 750 और अपर में आएगा टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स है 250। तो यहाँ पे 0 से 0 कट और 25 3 जा 75 होगा। तो यहाँ पे अपन में 1 2 3 अपन 1 आया, तो अब इसका रेशियो हम लिख सकते हैं 3:1। ये इसका आंसर 3:1। बी पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट टू बास्केटबॉल फाइंड करना है। क्रिकेट टू बास्केटबॉल। जो 2 से आगे है वो है क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले लिखा जाएगा, 2 के बाद बास्केटबॉल है जो पीछे लिखा जाएगा। तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 800 और बास्केटबॉल वाले 750, जिसमें 0 से 0 कटेगा और 80 and 75 5 से कट पाएगा। ये 16 5 जा 80 होगा और ये 15 5 जा 75, सो आया 16/15। अब इससे छोटा ये नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 16:15। ये इसका रेशियो, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका सी पार्ट number of students who opted basketball to the total number of students, basketball to total, ऐसा बोल सकते हैं basketball to total students। ये रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 2 से आगे है वो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ऊपर लिखा जाएगा और 2 के बाद जो है वो है टोटल स्टूडेंट, जो कि अपन में लिखा जाएगा। तो बास्केटबॉल पसंद है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं?
वो है 750 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल है 1800 जिसमें 0 से 0 कट। अब 75 एंड 180 5 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अभी यहाँ पे 75 था, ठीक है, जो 15 के टेबल में आता है, तो ये 15 आएगा इसका। और 180 जो है उसे अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? 5 3 15, फिर 3 बचेगा, फिर 0, 5 6 30, यानी 36 5 180 होगा। अभी भी ये चलो 15 और 36 आ जाएगा। ओके, इसे काट के 15 और 36, तो अब ये इससे भी छोटा हो पाएगा, ठीक है। तो 15 एंड 36, अब दोनों 3 से कट पाएगा, 3 5 15 होगा और 3 8 18 36, 18 2 36 होगा ना। एक सेकंड 3 1 3 3 2 7, यानी 12 3 36 होता है। तो ये 5/12 जो है वो आएगा 5/12। सो यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये आएगा 5:12। तो ये हुआ हमारा आंसर 5:12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। Question number 12. Cost of a dozen pens is rupees 180 and cost of 8 ball pens is 56. Find the ratio of the cost of pens to the cost of ball pen. तो यहाँ पे दो चीजों की प्राइस हमें दी है। Cost of dozen pens is 180 जो चीज दी है वो है कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स ₹180 and cost of 8 ball pens, cost of 8 ball pens वो दिया है ₹56। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। यानी हमें एक बॉल पेन का और एक पेन का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, और उसमें भी पेन टू बॉल पेन फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे डजन पेन का अगर कॉस्ट इतना है 180, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डजन पेन यानी 12 पेन एंड कॉस्ट, तो व्हेन पेन इज डजन यानी कि 12 पेन, उसकी कॉस्ट है 180, ठीक है। सो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 1 पेन की कॉस्ट ये फाइंड करना है। तो जो क्रॉस में होगा उसका मल्टीप्लिकेशन
और जो बचा उससे डिवाइड में भेजेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस में है तो 1 and 80 मल्टीप्लाई में और ये 12 आएगा डिवाइड में। ठीक है, when pen 12 then cost 180, so when pen 1 so then cost how much, तो how much वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और 12 के टेबल में 18 और यानी 12 and 18 दोनों को 3 से काट पाएंगे तो 3 4 जा 12 and 3 6 जा 18 होता है और ये पीछे वाला 0 तो आएगा 60। ठीक है, अब 4 and 60 को डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा अब दोनों को पहले 2 से अगर काटे तो 2 2 जा 4 और ये आएगा हाफ 30। अब 30 का हाफ 15 तो ये आया 15। ठीक है, सो यहां पे एक पेन की कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो हमने फाइंड की वो है 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज। और यहाँ पे हमें एक पेन की कॉस्ट दी थी तो हम एक बॉल पेन की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ये बॉल पेन 8 कॉस्ट उसकी 56 तो उसका भी इसी तरह बॉल पेन एंड कॉस्ट। तो व्हेन बॉल पेन इज 8 देन कॉस्ट इज 56। सो बॉल पेन व्हेन बॉल पेन इज 1 then cost how much, so यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन आएगा जो क्रॉस में होगा वो, तो क्रॉस में 1 and 56 है तो 1 and 56 का मल्टीप्लाई और जो बचा उसे डिवाइड। तो 8 7 का 56 हुआ तो 7 आंसर आएगा, यानी कि एक बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो है 7 रुपीज। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन जो कि 7 है। ठीक है, यहाँ पे 15 रुपीज, यहाँ पे 7 रुपीज। तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि जो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, पेन से बॉल पेन का रेशियो निकालना है। कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है 50 रुपीज और बॉल पेन की 7 रुपीज, जो कि रुपीज से रुपीज कट गया। अब 15 और 7 वो किसी सेम टेबल में नहीं आते तो 15:7 ही इसका रेशियो होगा, 15:7। तो यहाँ पे आंसर 15:7 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है।